हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो यूपीएसएससी पिट के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर लेखपाल वीडियो जहाँ पे भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट गेट स्टार्टेड, क्योंकि यहाँ पे यूपीएसएससी के पीआईक्यूज ही जो है यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। तो यहाँ पे ये एंशियंट हिस्ट्री का सेक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहले है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो ये किसने करा था? ये करा था वीएस वाकंकर ने। ठीक है, भीमबेटका है कहाँ पे? ये आपको जो है एमपी मध्य प्रदेश की जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बताना चाहिए। एंड 2003 में इसको यूनेस्को का जो है धरोहर घोषित करा गया था। ठीक है, यूनेस्को की धरोहर की अगर बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 44। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इस किसने किसने करा था? यहाँ पे 1957 में जो है डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर ने करा था। अगेन यहाँ पे द हरप्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? तो ये जो है ब्रॉन्ज एज से जो है बिलोंग करती है। कौन? ये आपका हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई थी? तो यहाँ पे कौन नया लाया गया था? यहाँ पे यहाँ पे आयरन नहीं लाया गया था। बाकी ब्रॉन्ज, गोल्ड, तांबा ये सब जो है इसमें यूज में करा गया था। ठीक है, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का, कॉपर का ये सब यूज करे, इन सब का यूज उन लोगों ने करा था, लेकिन लोहे का यूज नहीं करा था। लोहे का यूज जो है आपको महाजनपद पीरियड से देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस स्टेचू नोन एज द डांसिंग गर्ल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट? सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान पर खोजी गई थी? तो ये जो है आपको मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिला था। तो ये याद रखना, ये कॉर्डिजी, मोहनजोदाड़ो ये सब कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? जो है ये आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, रोपड़ जो है ये कहाँ पे है? यहाँ पे जो है आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा, और कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसके लिए जो एक टेक्निक का यूज़ किया जाता था उसको बनाने के लिए, उसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज़ जो है किया जाता था। ठीक है, तो ये जो है अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने करी थी? राखालदास बनर्जी ने करा था। अगेन यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है इसकी संक्षिप्त खुदाई की गई थी। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट चेयरमैन भी थे किसके? एएसआई के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है हमको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ये जो है मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी जो है हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है मोहनजोदाड़ो में और क्या क्या मिला था? यहाँ पे विशाल अन्नागार मिला था, स्नानागार मिला था, और कांसे की नाचती हुई लकड़ी की मूर्ति मिली थी। अगेन यहाँ पे है लकड़ी की नहीं, लड़की की। ठीक है, अगेन मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड इसका मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। बनावली सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है ये आपका कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। ये चीज़ बताना चाहिए। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी खोज जो है 1974 आर.एस. विस्ट ने की थी, तो ये भी बताना चाहिए। आगे यहाँ पे गुजरात में देखें तो धौलावीरा लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में, ऑलरेडी भी बता चुका था। पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के डॉट डॉट स्थल से प्राप्त हुई है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से जो है पशुपति जो है मोहर प्राप्त हुई है, तो ये भी जो है बताना चाहिए। पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। सिंधो-कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से बृहत स्नानगार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगेन भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों के पहले की बसावट की विशेषता है? ये जो है राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में हरियाणा के राखी गढ़ी एवं वीराना जैसे स्थलों से हाकरा मृतभांड पाए गए हैं, जो सिंधु सभ्यता के शुरुआती चरणों से भी पहले की बस्तियों की बसावट के प्रमाण मिले हैं। अगेन स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में कौन सा था? तो ये जो है रोपड़ था। ठीक है, ये भी जो बताना चाहिए। तो ये पंजाब प्रांत के सतलज नदी के, अभी ऑलरेडी मैंने बताया था, रोपड़ पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा का स्थल, हड़प्पा स्थल बाद का पहला ऐसा संभव स्थल है जो जहां स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। एंड 1953 टू
1956 के दौरान यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई कराई और यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। ये भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से 6 चरण मिले हैं, तो यहाँ से जो है, यहाँ से रोपड़ से जो है मिले, जो कि पंजाब में। अगेन निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार जो है उपयोग किया गया था? तांबे का उपयोग पहली बार जो है ये ताम्र पाषाण युग में हुआ था, इसीलिए इसका नाम भी ताम्र पाषाण युग है। ठीक है, अगेन है ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, तो ये भी बताना चाहिए। नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, या लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। ये भी यहाँ से पता होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो है ये लोथल जो है इसके बंदरगाह का नाम था, जो कि गुजरात में था। अगेन हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पे जो है ये SR राव ने करा था। ठीक है, SR राव ने करा था, ये भी बताना चाहिए था। अगेन हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? यहाँ पे जो है आपका ये कास्टिंग वाला, ठीक है, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का यूज करा जाता था। अगेन 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व टर्की के लोगों ने सिंधु के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था, क्या कहा था? हिंदवी कहा था। ठीक है, ये भी याद रखना। अगेन हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? किसको नहीं दर्शाया गया? तो यहाँ पे गाय को नहीं दर्शाया गया, बाकी बाघ, घोड़ा, हाथी, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भाषाओं में विभाजित था? तो यहाँ पे जो है धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है? तो जो है ये पाटलिपुत्र नहीं था, बाकी कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये सब जो है सिंधु सभ्यता से जुड़े थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? ये जो है सत्य कथन ये है, सिंधु लोग कपास का उत्पन्न करने वाले पहले थे। ठीक है, तो ये जो है ये पता होना चाहिए, यही सत्य था, बाकी सब असत्य है। अगेन सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ये जो है आपको कहाँ पे मिला? सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा, ये जो है यहाँ पे पता होना चाहिए था। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से सावधान की नई विधि कलश सावधान का उदाहरण प्राप्त होता है। लोथल से घोड़ों की लघु मृद मूर्ति यहाँ पे अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वैदिक सभ्यता के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैदिक सिविलाइजेशन द पुरुषा सुक्ता विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फोर वेदास फोर वर्णास इज फाउंड इन विच वैदिक टेक्स्ट। तो पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि इस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ये जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अभी 2025 का ही क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त करता है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे है छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित किस आश्रम को संदर्भित करता है? द छंदोग्य उपनिषद क्लियरली रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम? ओनली गृहस्था एंड द ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गृहस्था एंड द वनप्रस्था ओनली ब्रह्मचर्य एंड संन्यासा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि जो है ऑप्शन बी वाला होगा, ब्रह्मचर्य गृहस्था एंड वनप्रस्था। ठीक है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ को जो है ये छंदोग्य उपनिषद में मुख्यतः 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का अभाव है। एंड यहाँ पे जबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है, तो ये भी बताना चाहिए। जबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें जो है संन्यास आश्रम का इसमें जो है अभाव था, जबकि इसमें जो है चारों है, तो ये भी हमको बताना चाहिए था। जबाल उपनिषद। अगेन है ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो यह जो है 1028 हाइमन्स का जो है संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे उपनिषद शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? टू सिट नियर समवन। ठीक है, तो यहाँ पे है उपनिषद का शब्द है टू सिट नियर समवन, किसी के पास जो है बैठना, ये जो है इसका मतलब होता है। अगेन यहाँ पे है वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान शानु वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा जो है अपनाया गया था। तो यहाँ पे जो है सानु वर्णा अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। ठीक है, जल के देवता हमारे लिए जो है वरुण शुभ है, यह वाक्य भारतीयों से अपनाया गया था। भारतीयों से दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है पता होना चाहिए।
अगेन वेद के अंतिम भाग को लिखने से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के रूप में जाना जाता है। उपनिषद वेदों का अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें जो है वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद चार हैं, यथा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद वेदों के चार घटक हैं। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा भी जा सकता है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी, 108 है। संहिता, ब्राह्मण एंड आरण्यक और उपनिषद वेदों के चार घटक हैं। ठीक है, ये घटक के रूप में आते हैं। अगेन है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दुष्दंती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनि के ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृश्यदंती नदियों के संगम पर स्थित है। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों और अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। अगेन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद होता है, तो यहाँ पे ब्यास और सतलज। ठीक है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और जो है यहाँ पे ब्यास और सतलज के बीच जो है संवाद होता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और ब्यास और सतलज नदियों के मध्य जो है संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है वह क्या है, वो यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। यह वेद में कर्म कांड कराने वाले पुरोहित को अधर्वायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। अगेन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जिसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज, तम का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है। ठीक है, द्विज कहा जाता है, जिसमें सत, रज और तम का जो है प्रतीक माना जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गीत है, यह जो है अभी हम लोगों ने देखा था, ये जो है मुंडको उपनिषद से जो है इसको लिया गया है। ठीक है, ये भी जो है यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में शौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित। इसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है। अगेन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, तो ये जो है गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, टोटल 4 प्रकरण होते हैं वेदों के, तो जो है इसमें गद्य जो प्रकरण है वो ब्राह्मण कहलाता है। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। और आरण्य शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला है। वन पुस्तक कहा जाता है जिन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा जाता है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो यहाँ पे जो है उपनिषद जो है ये ज्ञान के सिद्धांत पे बल देता है। ज्ञान अगेन है, उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। यह वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से करा था। ठीक है, सिर ए अकबर के नाम से करा था दारासिकोह, जो कि जो है औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब इसको जो है इसको मार देता है। ठीक है, इसका सर कलम कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो है ऋग्वेद में लिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो यहाँ पे जो है इंद्र जो है इंद्र का जो है कई बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद परिचय वेद है। इसमें 10 मंडल, ये भी बताना चाहिए, 10 मंडल, 128 सूक्तियाँ और 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। ये इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। अगेन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, तो यहाँ पे वर्षा और चक्रवात के हैं। ठीक है, तो ये भी जो है पता होना चाहिए, ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन करा गया है। अगेन, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वही
इसका आंसर सेम है यहाँ पे, कौन सा ऋग्वेद है। अगले निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है? तो इसमें जो है किसमें होता है? इसमें सभी में होता है। यहाँ पे अर्थशास्त्र में भी होता है, न्याय मीमांसा में भी होता है, मनुस्मृति में भी होता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रधान ग्रंथ है। अगेन शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के किसके हैं? ये जो है यजुर्वेद के, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। अगेन यहाँ पे है ये जो है ऋग्वेद, ये ऐतरेय ब्राह्मण और कैसेतकी ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, तृतीय ब्राह्मण सामदेव, टांडय एंड जैमिनीय का है। अथर्ववेद जो है गोपद ब्राह्मण का है। अगेन ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है सावित्री, ठीक है, सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है, ठीक है, सविता या आकाश का देवता। तो ये चीज है। उदेति सविता त्राम त्राम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च माताम एकरूपात् च। अगेन यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे वही सेम आंसर है। यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? ये मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण इसका सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे मत्स्य पुराण हो गया। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है जिनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ था प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, जिसने 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और मार्कंडेय भगवत पुराण सबसे प्रमुख है। लेकिन उनसे कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पे जो है योग वेद, ये उपवेद नहीं है। बाकी धनुर्वेद व आयुर्वेद एंड शस्त्र शास्त्र जो है ये सब उपवेद हैं, ठीक है। उपवेद वेद से संबंधित माना जाता है। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद एंड शिल्प वेद, ठीक है। तो ये चीज, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद एंड गंधर्व सामदेव का उपवेद तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। अगेन यहाँ पे देखते हैं महाजनपद काल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये जो है मथुरा थी, ठीक है, सूरसेन की मथुरा थी। तो यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे टोटल 16 होते हैं यहाँ पे, जिसमें सूरसेन का मथुरा था, वज्जी का वैशाली था, अंग का चंपा था, काशी का वाराणसी था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन है 16वीं से 14वीं शताब्दी तक लेकिन कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबको पता है ये मगध था। मगध जो है सबसे ज़्यादा था, तीनों तरफ से जो है ये पानी से घिरा हुआ था, इसके तरफ तीनों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। और यहाँ पे इसके पास जो है वो भी था, क्या बोलते हैं, बहुत मतलब कि फ्रूटफुल इसके पास लैंड भी थे, और जहाँ भी था वहाँ पे जो है लोहे का उत्पादन भी अच्छा होता था। तो मगध प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र के थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, ठीक है। अगेन यहाँ पे है राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीवक, ठीक है। तो बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था, जो तथा वह बिम्बिसार का पुत्र था। नेक्स्ट यहाँ पे जैन एवं बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संस्कृत संग्रह है? तो ये जो है आदिनाथ की है। आदि पुराण जो किसकी है? आदिनाथ की है। तो आदि आदि से याद हो जाएगा, आदि आदि। अगेन यहाँ पे है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे ऋषभ जो है ये पहले जो है पहले जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर तो लास्ट वाले थे। एट व्हाट एज द बुद्ध अटेन द परिनिर्वाण? तो ये जो है ये 80 की एज में जो है इनको अंतिम मुक्ति मिलती है, परिनिर्वाण, ठीक है। तो ये भी बताना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ एंड जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म से परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगेन है महावीर ने लेकिन से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो जो है वो कहाँ पे किए थे? वो पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में जो है उन्होंने मोक्ष प्राप्त करा था।
आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, पावापुरी हो जाएगा। अगेन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु निर्वाण बिहार के राज्य के पावापुरी में हुआ था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एसोसिएटेड विद द पार्श्वनाथ द 23th तीर्थंकर। तो 23 जो तीर्थंकर थे उनका क्या था, सर्प था। ठीक है, जो 24th महावीर थे उनका क्या था, सिंह था। तो ये कम से कम याद होना चाहिए 24th वाले का। अब 22 वाले का जो था वो क्या था, शंख था। और जो पहले थे ऋषभदेव उनका क्या था, सांड था। ठीक है, तो ये भी जो है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमको पता ही होने चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो कम से कम हम जो है अदर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच पार्ट ऑफ द त्रिपिटका कंटेन द कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो त्रिपिटका के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो जो है किसमें है, ये सुत्ता पिटाका में है। ठीक है, तो जो है इनकी 3 पिटाका है, अभिधम पिटाका, सुत्ता पिटाका, विनय पिटाका। ये दीपा वंशा इंस की नहीं है, ये सुत्ता पिटाका में जो है ये मेंशन है। ठीक है, सुत्त पिटाका में क्या है, बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख, संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख। एंड यहाँ पे अधिगम पिटाका में क्या है, बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या। अगेन है, व्हाट डज द टर्म त्रिपिटका ऑफ त्रिपिटका रिफर टू द बुद्धिज्म। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है, द 3 सेक्रेड विहारा ऑफ द बुद्धा, 3 बास्केट कलेक्शन कंसर्न बुद्धिस्ट टीचिंग, 3 इनकार्नेशन ऑफ द बुद्धा, 3 फर्स्ट फॉलोअर ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बास्केट या कलेक्शन कंटेनिंग द बुद्धिस्ट टीचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगेन है, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन। तो टोटल कितने, टोटल जो है 24 है, 24 है। 24 में कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, अगेन है, वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर द फर्स्ट सरमन। तो इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है, हु इज रिगार्डेड द 24th, यहाँ पे लास्ट तीर्थंकर वही महावीर। ठीक है, वर्धमाना महावीर। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इन्हें जो है यहाँ पे जीवृंका ग्राम में। ठीक है, ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट यहाँ पे माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निखिल किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो ये जो है किसकी, डुंगेश्वरी गुफा में करा था। किसमें, डुंगेश्वरी गुफा में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में ऐसा माना था कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल, लगभग 6 वर्ष तक जो है ये ध्यान वहाँ पे केंद्रित करा था, डुंगेश्वरी गुफा। ठीक है, तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। या माना जाता है कि बुद्ध ने यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन वैसे किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था, तो जो है कहाँ पे करा गया था, तो ये वैशाली में करा गया था। ठीक है, वैशाली में करा गया था। अगेन बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में किया गया था। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कूट ग्रहशाला नामक विहार बुद्ध को ज्ञान दान में दिया था। अगेन महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे किस स्थान पर उपलब्ध है, ये जो है बल्लभी गुजरात में जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, जाने जाने लगा। जिन का अर्थ है, जिन का अर्थ क्या है, जिन का अर्थ है विजेता। ठीक है, जिन का अर्थ क्या है, विजेता। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्या है, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो है इसका मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका जो है अहिंसा है, 5 इसके जो है सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगेन अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, संपत्ति का संचय न करना। ठीक है, अगेन गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो जो है ये आपका जो है निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो निरंजना नदी के तट पे प्राप्त हुआ था, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो उपदेश जो है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक है, तो ये चीज निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम बौद्ध सम्मत संगीत का आयोजन किया गया था। तो ये पहली बार कहाँ पे हुआ था, पहली बार जो है आपका राजगीर में हुआ था। ठीक है, पहली बार राजगीर में हुआ था, तो ये भी बताना चाहिए था। चौथा वाला कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कनिष्क की उपस्थिति में। तीसरा वाला जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक वाला था। अगेन यहाँ पे है कि जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के कितने महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो यहाँ पे जो है 16। ठीक है, अगेन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है किसने, तो यहाँ पे अभी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर यूपी में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंत्री योजना के तहत सबसे ऊंची। तो ये जो है पुराना क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है
बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये जो है कुशीनगर में, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल। 563 ईस्वी पूर्व। गृह त्याग जो है यह 534 में करे थे। ज्ञान प्राप्ति इनका बोध गया बिहार में हुआ था। महापरिनिर्वाण जो है यहाँ पे कुशीनगर में 483 ईस्वी में हुआ था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यहाँ पे महाबोधि मंदिर समूह के द्वारा, ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह के द्वारा। अगेन ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें जो है बुद्ध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अगेन मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। कैवल्य मतलब क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का सही मार्ग कहा जाता है, वे सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही? विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो है हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।